बब्बा जल्दी आओ, जल्दी आओ ना, नया अवतार दिखा रही मैं तो। सो गाइस मैं तो नहा के आ गया, बैठे छत पे धूप सेक के, और अभी किचन में घुसे हैं सास और जमाई। देखते क्या कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग पर, और आप सभी को हमारा नमस्कार, प्रणाम। पहला कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। सो सॉरी गाइज, मैं तो आई थिंक 2 दिन मैं लाइव भी नहीं आ पाई थी। एंड क्या बोलते हैं, शायद ब्लॉग भी मेरा नहीं आएगा, मतलब जब ये ब्लॉग आएगा तब का मैं कह सकती, 1 दिन का गैप हो ही जाएगा। क्योंकि एक्चुअली मेरे को ना सडनली 2-4 दिन से फील तो कर रही थी कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है। फीवर का मुझे पता नहीं चलता, मेरे साथ तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे को फीवर का बिल्कुल पता नहीं चलता। रात को पूरा मैं पसीने से भीग जाती थी, रात की फीवर आ रहे थे ना, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तो परसों सडनली दिन में ही जैसे हमने त्यौहार बनाया, अगले दिन मॉर्निंग में मेरी हालत ज़्यादा ही हो पड़ी। तो फिर दवाई से भी थोड़ा आराम नहीं मिला, फिर तुरंत हम हॉस्पिटल चले गए। तो डॉक्टर ने वही एडमिट कर दिया, ये पट्टी वैसी लगी हुई है। दैन ये था कि हॉस्पिटल जाने के बाद, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के तुरंत बाद थोड़ी मतलब रात के ऐसी 12 बजे तक मैं बहुत ठीक हो गई थी। बस भी थोड़ी बहुत रील बना रही थी ऐसी। देख रहा हूँ गैस हो गई अब, ये तो दवाइयाँ ववाई के चक्कर में। तो बस इसी कारण मैं आप लोग के बीच ब्लॉग पे भी नहीं आ पाई, ब्लॉग भी नहीं बना पाई, और सॉरी लाइव भी नहीं आ पाई उसके लिए। तो चलिए फिलहाल जो भी है जैसा भी है, ये तो एक पार्ट है ज़िंदगी का, लगे रहते हैं। कभी भी अगर किसी को दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो ना, तो ये कहना अरे पूर्व जन्म के पाप थे जो अब कट रहे। मैं भी ये सोचती, मैं कहती यार पूर्व जन्म के पाप थे अब कट रहे, कोई बात नहीं, ठीक तो हो गई हो ना, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज मेरे घर कोई आया है, तो मैं आपको मिलाऊंगी फाइनली। जब से हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट लिया है पहली बार, और जब दिल्ली मतलब आए ही नहीं, आज ज़िंदगी में पहली बार दिल्ली पहुँचे हैं। जो पहुँचे हैं कौन है मैं आपको मिलाऊंगी, बट उससे पहले थोड़ा मैं अपना भी हालत सुधार लूँ, क्योंकि कल मुझे आने में लेट हो गया था। ऊपर से इतना प्रोसेस के चक्कर में ना, ये बड़े हॉस्पिटल्स बड़े बेकार होते हैं यार, सही में। वैसे तो सही है, बट जो उनके प्रोसेस चलते हैं ना, सारा दिन सारी रात लगा देते हैं। तो मैं बहुत इरिटेट हो गई थी, और वैसे ही मैं इतने 2-4 दिन से मैं वैसे ही फ्रस्ट्रेट जैसी वैसी हो जाती हूँ आजकल, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैंने कहा चलो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और अभी मैं करती हूँ अपने थोड़े बहुत काम धाम, फिर मैं आपको मिलाती हूँ स्पेशल गेस्ट से। तो गाइस आपके सामने आने वाले मिस्ट्री पर्सन जो हमारे घर में कल रात को पहुंचे मुझसे पहले, बट और बब्बू भी उठ चुके हैं मुझसे पहले, मतलब तो काल पट्टू है रो यहाँ बिल्कुल। बब्बू आज आपको नया अवतार दिखने वाला है। किसका? वो तो सीक्रेट है किसका, वो सीधे सामने मिलेगा। सीक्रेट अवतार और सीक्रेट लुक बहुत मुश्किल से बनाया। सीक्रेट लोग और सीक्रेट लुक बहुत मुश्किल से बनाया है मैंने, मतलब मनाया है मैंने। और ये वाला रिएक्शन बब्बू का भी हम कैद करेंगे ना, तो कह ही नहीं सकती मेरे को, अगर किसी को मैं कुछ कह दूँ तो एक बार। तो बस बब्बू गए वॉशरूम, और सीक्रेट पर्सन जल्दी दिखाती हूँ। हाँ इंतजार करिए थोड़ा सा और। बब्बू जल्दी आओ, जल्दी आओ ना, नया अवतार दिखा रही मैं तो दिल थाम गए भाई। ये आज वही तो, अब मम्मी को शर्म आ रही है। आज मैंने मम्मी को जबरदस्ती पहना दी है सूट, बढ़िया लग रही मम्मी, देख फर्स्ट क्लास ऊपर से लेके नीचे तक। शर्म आ रही मम्मी को इतनी। शर्म क्या रही, खाली सूट ही तो पहन रखी है। देखो गाइज, सो फाइनली आज मम्मी पहली बार दिल्ली आई है, और पहली बार मेरे न्यू फ्लैट में, हमारे मतलब मेरे नहीं हमारे न्यू फ्लैट में आई है। तो मैंने कहा मम्मी से आज तू सूट पहन, मेरी सूटें सारी बर्बाद जा रही, मैं मोटी हो गई हूँ, कम से कम तुझे तो आई जाएगी। कहा मम्मी को मैंने सूट ट्राई करवा दिया, अभी इसको शर्म भी आ रही है अभी। तुम व्लॉग बना रही हो इसलिए ऐसे थोड़ा बाहर को आने में शर्म आ जाती है। मैंने कहा कौन सा सूट ही तो पहनी, कौन सा देखो पैंट वैंट पहना दी। तो गाइस बताओ मम्मी को पैंट भी पहना दी जाए, फिर दिल्ली में आज घुमा के पूरा जीन्स पहना के घुमाते हैं मम्मी को, क्यों सही है ना। तो कैसे लगे मिस्ट्री पर्सन हमारे, कल रात मम्मी पहुंची है, मैं अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी। फिर बब्बू थी घर पे, तो मम्मी को अटेंड कर लिया था मम्मी ने।
और फाइनली मम्मी आ गई आज दिल्ली, सबसे बड़ी खुशी की बात। तो सही था, अच्छा लग रहा मम्मी, बढ़िया लग रहा, मस्त। गाइस फटाफट कमेंट करो मम्मी के ऊपर सूट कैसा लग रहा है करके, और ढेर सारे कमेंट करना जिससे मम्मी का क्या बोलते हैं मनोबल बढ़ा रहे, दोबारा फिर सूट पहन ले फटाक से कहने पे एक बार में। सबको गरम ठंडा लग रहा है, इसको देखो ये चड्डी में। और आज यहाँ बन रहे हमारे चीले। आज फाइनली किचन की कमांड मैंने ले ली है, तो आज बना दिए चीले, बेसन के चीले। और पड़ोसी का फोन आ गया मम्मी के कुछ बार पूछने के लिए कि कुछ कहा कभी कुछ कहा, क्या हो रहे हाल चाल। भाभी अपनी पड़ोसी की चिंता हो गई थी, अपनी पड़ोसी की चिंता हो गई थी। सो गाइस मैं तो नहा के आ गया, बैठे छत पे धूप धूप सेक के, और अभी किचन में घुसे हैं सास और जमाई, देखते क्या कर रहे हैं। ये वाले में तो फाड़ जाने में ऐसा तो पड़ जाती है। हाँ कौन थोड़ा ज्यादा लोग कम ही लगाती है, पता नहीं ये बनाते हैं, मैं इतना ज्यादा ही लगाता हूँ, ये कम लगाती है। वो खाते थे पौधों से पहले। अच्छा मैंने बताया तो था इनको। और पौधों लगा। तुम क्या ट्रेनिंग कर रहे हो क्या, दो जने ट्रेनिंग दे रहा हूँ रोटी बनाने। साथ में मम्मी से पहाड़ी क्लास भी ले लो, इतनी बेइज्जती करवाई तुमने रील में जो बेइज्जती कर रही थी। नाश पानी वाला नाश कर रहे हैं। बोलते क्या बोलते हैं मम्मी क्या बोलते हैं बताओ। अनाज पानी नाच पानी कह रहे होंगे, नाच पट इनके की अलग भाषा। तो तुम दो जने संभालो किचन का मांड, मैं तो जा रही, मैं तो अब थोड़ा तैयार हो जाऊँ अपना नहा धोकर। अब 2 रोट बड़ा तू खाली, तू बड़ा अपन भी 1 रोट एक्स्ट्रा बड़े ले, 2 रोट बड़े लिया, 4 बड़े दो जो कर सा तुम 2 जने डिसाइड कर लो, मैं तो खेली हूँ। सुबह मैंने कहा तुम्हारी सास से ही जाओ चाय वाई देकर आओ। मैंने अपनी सास को दी, तुम अपनी सास को देख कर आओ। कुछ लाना तो नहीं है, बता दो मुझे। पानी आपके लिए कैसे सो गाइस अब करते हैं भोजन ग्रहण। डाले हल्का हल्का डाला है सब। मसाले दाल में स्वाद नहीं आ रहा, मैंने वो प्याज वाला नहीं डाला था ना, और ऊपर से मैंने कहती आज अंदाज नहीं आएगा मेरे को ज्यादा कम का। तो आप करते हैं भोजन। यहाँ पे रेडी हो चुकी है हमारा लंच, मम्मी और बब्बू बैठे हैं, और मैं भी जाऊँ। तो बाबू मसाज क्या चल रहा तुम्हारा? मसाज ये तो कर रहे हैं मसाज, और मुझे आ रही है बहुत भयानक नींद। गाइस पता है 4 बजने वाला है, इस वक्त नींद आ रही है बहुत भयानक वाली। तो थोड़ी देर सोते, एक नैप ले लेते हैं, शाम को देखते हैं कहीं बाहर को जाने का होगा तो बाहर जाएंगे चाय शाय करने के बाद। और नहीं सब 5:30 हो गया, उठ तो गए थे 5 बजे, बब्बू ने उठाई दिया था। तो कहाँ सुनते, खुद तो सोए नहीं, बिल्कुल भी सुन लिया जबकि आई थी मेरे को भी, अब जाके नींद खुली है। वो लगा रहे थे ब्लॉग देखने, मैंने कहा वरना उनके ब्लॉग चला देती हूँ। फिलहाल मैं भी उठ चुकी हूँ, अब करते हैं चाय की तैयारी। मम्मी नींद आ रही है, खाली लेटी है, आजा चाय पिएगी, कम्बल लेकर ही आजा, ठंडा लग रहा तो। जैकेट दे दो करके नहीं कह रही, मैंने दिया तो जैकेट क्यों नहीं पहन रही, कहती रही हूँ जैसे मैं पड़ी प्रॉब्लम हो गई जब पड़ी सीधन हो गई। यहाँ से आदत बिगाड़ देती तो सही तो है। ये काजोल की बेटी है क्या? निशा कहाँ चाय आपकी? मम्मी तेरे को उसा के मोटी कर देंगे, यहाँ से ऐसा तो नहीं होती है। मोटी की बात नहीं, सुला के वो सुला के नहीं, मम्मी की आंखें देखना खाली वैसे लेटी, तो मैंने कहा तेरे को सुजा के मोटी कर दे। नींद आई जब किसी थोड़ी सही तो है, थोड़ी देर आराम भी चाहिए शरीर को। यहाँ से मम्मी की आदत बिगाड़ देते, कस रख के अपना सुते खान पान छोड़ छाड़ दे। बच्चे के साथ तो हो जाते हैं।
5:30 हो गया। तो दोस्तों यहाँ चल रहे हेमा के ब्लॉग और यहाँ हो रही है ईया की आरती। और अब करते हैं हम खाने की तैयारी भी। कल मम्मी कह रही कि नहीं है रो यहाँ बस खाओ पियो सीतो मैं अल्को अल्लाह रुक जा 2-4 हांग कर दूँ फिर तू ये रौली पे हांगले कर ली। तो अभी करते खाने की तैयारी वगैरह भी। बब्बू गए हैं थोड़ा सा मसाज करवाने के लिए। मसाज नहीं मतलब फिजियोथेरेपी के पास गए हुए। कहते तुम मसाज क्यों करते, मेरे मुँह से निकलता ही वही है गाइस। तो अब करेंगे खाने की तैयारी। हम बनाएंगे अपने लिए टिंडे, बब्बू बनाएंगे चिकन। तो तब तक मैं टिंडे की तैयारी कर लेती हूँ। आटा वाटा देख लेते कितना है क्या है, फिर क्या करना खाना पीना बैठा है। गाइस यहाँ पे हमारी दाल भी मैंने चढ़ा दी क्योंकि बब्बू की डिमांड थी दाल खाने की। हमें खाने हैं टिंडे, हमसे कह रहे तुम टिंडे खाओ। और बनाए तो मैंने लजीज ही है टिंडे। तो किचन में शाम घुस गई हूँ। अब रोटी की बर्तन मम्मी ने साफ कर दिए, बाकी रोटी मम्मी बनाएगी। अब मैं लूँगी ब्रेक में थक गई। तो गाइस हमारी यहाँ पे खाना अब स्टार्ट हो चुका है। आज हमने ली है लस्सी। मम्मी कह रही मेरे को ये दे। दाल वाल हम लोगों ने ले ली है क्योंकि मम्मी चल रही है। मम्मी मेरी दूसरी मामड़ है माघ वाली, तो इसको नहीं खाना है कह रही वो प्याज व्याज, इसलिए ये बिना प्याज वाला है। और ये दाल में प्याज व्याज डाली है क्योंकि इनको चाहिए प्याज और ये हमारी खुराक है। नहीं तो। और बब्बू ये रखी हुई है, आपने भी खा लेना भी है ठीक है। आज सैटरडे है नहीं मंगलवार सैटरडे एवरी सैटरडे खाते हैं हम दोनों, याद रही। तो आप करते हैं डिनर शुरू। चलो गाइस कैसा हो रहा है सब्जी कैसी लग रही है बताओ मम्मी। बब्बू कैसे हो रही? तुम्हारा फोन में साइलेंट तो नहीं है? ये है मेरा फोन मेरे हाथ में। साइलेंट तो नहीं का? नहीं। ये बताओ सब्जी कैसी हो रही? सही हो रही। बब्बू सही और अच्छे होने में बहुत अंतर होता है। सही हो रही। नमक सही नहीं हो रहा? सही हो रहा। इसको डालो, डाल ले। और दाल पी बंद कर दो व्लॉग। तो मैं ऐसे कॉल आई तुम्हारे दोस्ती नहीं आई है बब्बू, आई होती तो फोन हाथ में लेके घूम रही मैं। तो चलिए गाइस भोजन स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे कल वाले नए व्लॉग में। तो चैनल को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी, जय बाबा जी।